Hello students, as you know our Shisham school started online classes. Today we have an English improver class of grade 3rd. In our previous video we already started the chapter disobedient train, and in that video we completed up to here. In this video we start from this. The stubborn train said, "You must not come here. It is my field." स्टबॉर्न होता है नकचड़ी, बिगड़ी हुई, घमंडी ट्रेन थी। वो बोली कि ये खेत मेरा है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। स्क्रीम्ड द हॉर्स, सॉरी इट इज़ माई फील्ड, स्क्रीम्ड द हॉर्स। तो इधर से हॉर्स चिल्लाया, स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना, जोर से चीखना कि ये फील्ड मेरा है। ट्रेन अपना बता रही थी और वो अपना। बट द stubborn train said, "Nothing will be. There is a plenty of rooms in this field for both of us." ट्रेन ने कहा कि कोई नहीं, यहाँ प्लेंटी यानी बहुत सारे रूम्स यहाँ पे जगह के लिए यूज़ हो रहा है, फील्ड्स के लिए बहुत जगह है तुम्हारे और मेरे लिए। बूम 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 वेंट द ट्रेन। ट्रेन अपनी आवाज़ करती है जैसे वो करते हुए चली जाने लगी। Suddenly it came across a brook. How should I cross this? Brook का मतलब होता है आपका नदी, स्ट्रीम को बोलते हैं स्मॉल रिवर। तो अचानक एक स्मॉल रिवर आ गई, तो ट्रेन ने कहा हाउ शुड आई क्रॉस इट, मैं इसे कैसे क्रॉस करूँ? जंप सेड द हॉर्स। हॉर्स ने बोला कि कूद जाओ। बट आई डू नॉट हाउ टू जंप। उसने कहा पर मुझे तो नहीं मालूम कि कैसे जंप करते हैं। आई हैव ऑलवेज ब्रिजेस लेड डाउन फॉर मी। मेरे लिए तो हमेशा पुल बनाए जाते हैं पार करने के लिए। ट्रेन ट्रैक होती है, वो उसके पुल बनता है ना, पुल के ऊपर से ही तो ट्रेन जाती है। तो ट्रेन ने बोला, द हॉर्स लाफ्ड। हॉर्स हंसने लगा। एट इट एंड सेड, यू शुड बेटर गो बैक टू वेयर यू बिलोंग। उसने कहा तो अच्छा है कि तुम वहीं चली जाओ जहाँ से तुम आई हो या बिलोंग करती हो, जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। बट द ट्रेन पेंड नो हिडन। लेकिन ट्रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इट हर्ड द साउंड ऑफ एन एरोप्लेन फ्लाइंग अप इन द एयर। और उसने जहाज़ की आवाज़ सुनी जो कि हवा में उड़ रहा था। नाउ इट वॉन्टेड टू फ्लाई टू। अब वो उड़ना भी चाहती थी। इट कैरिड बट कुड नॉट फ्लाई। ही क्राइड बट कुड नॉट फ्लाई। वो चिल्लाई पर वो उड़ ना सकी। द हॉर्स लाफ्ड एट द ट्रेन। जो घोड़ा था वो हंसने लगा ट्रेन पर। यू कैन नॉट जंप देन हाउ कैन यू फ्लाई। जब तुम कूद ही नहीं सकती तो तुम मुड़ कैसे सकती हो? फाइनली द ट्रेन, आखिरी में ट्रेन ने बोली, वेल दे अपीयर्स टू बी समथिंग रॉन्ग। उनका कुछ तो गलत हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू फ्लाई एंड आई कैन नॉट जंप ओवर द ब्रॉक। ना तो मैं उड़ सकती हूँ और ना ही मैं नदी पे जंप करके जा सकती हूँ। पीपल रिफ्यूज़ टू राइड मी। और आदमियों ने मेरे में राइड करना यानी आना जाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वो लेटर्स लेट आते थे, मिल्क खट्टा हो जाता था, आदमी टाइम पे अपने घर नहीं पहुंच पाते थे, तो उन्होंने इसलिए ट्रेन को यूज़ करना छोड़ दिया और ऑटोमोबाइल यूज़ करने शुरू कर दिए थे। दे डू नॉट सेंड मेल्स थ्रू मी एनी मोर। और वो मेरे थ्रू अपनी चिट्ठियाँ भी अब नहीं भेजना चाहते। नो वन वॉन्ट मी। कोई मुझे नहीं चाहता। नो वन नीड मी एनी मोर। अब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। द ट्रेन फेल्ट नेगलेक्टेड एंड डिस्करेज्ड। नेगलेक्ट होता है किसी चीज़ को ठुकरा देना, और डिस्करेज वही उत्साह, मतलब किसी का उत्साह मर जाना, यानी आपको ये ना रहना कि मैं ये करूं, मतलब क्रेज़ होता है उत्साह, और डिस्करेज उसका उल्टा होता है उत्साह ना रहना। इट फेल्ट दैट इट वॉज नो लॉन्गर फॉर एनी यूज़ इन द वर्ल्ड। और उसको ऐसा फील होने लगा कि भाई अब मेरा इस दुनिया में कोई यूज़ नहीं है। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड थ्रू इट्स स्ट्रीम पाइप्स। इतने में उसका एक आइडिया आया। उसके स्ट्रीम पाइप, जो उसकी पाइप है जिससे कि इंजन में स्ट्रीम, पहले इंजन स्ट्रीम से चलते थे ना, भाप से, उसके अंदर एक आइडिया आया। आई थिंक आई शुड गो बैक टू माई ट्रैक। क्यों ना मैं अपने ट्रैक पर ही चली जाऊँ। आई वंडर इफ़ दे आर स्टिल देयर, यानी कि वो वहीं पर होंगे। It kept back across the field and then moved down to the road to the railway station. वो खेतों से होते हुए रोड से होते हुए और अपने रेलवे स्टेशन पर चली गई. It gave a sigh
ऑफ रिलीफ व्हेन द ट्रेन सॉ द ट्रैक स्टिल देयर, और उसने देखा और देखते ही उसे मतलब सांस में सांस आई, रिलीफ महसूस किया कि ट्रैक वहीं पर है जहाँ उसने छोड़ा था. द ट्रेन गेव ए ग्रेट पफ ऑफ हैप्पीनेस एज इट क्लाइम्ड बैक ऑन द ट्रैक, और उसने एक खुशी के साथ वो हैप्पी हुई अपने ट्रैक पर चढ़कर. इमीडिएटली द ट्रेन सॉ दैट इट बिकम इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, और उसने देखा कि वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है. पीपल वर वेटिंग फॉर इट, आदमी उसका इंतज़ार कर रहे हैं. ए पिल ऑफ मेल बैग्स वर वेटिंग फॉर इट. पफ्ड होता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेप और स्मोक. ग्रेट पफ, सॉरी मैं पफ का मीनिंग बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है धुआं. और पीपल वर वेटिंग, आदमी उसका इंतज़ार कर रहे हैं. पिल ऑफ मेल बॉक्स वेटिंग फॉर इट, और उसके लिए जो मेल बॉक्स थे वो भी वेट कर रहे हैं. दैट इज़ जस्ट व्हेन आई बिलोंग्स, दिस इज़ जस्ट वेयर आई बिलोंग. उसने कहा कि ये वही है जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, मतलब जहाँ की मैं हूँ. द ट्रेन विसल्ड लाउडली एवरी डे रनिंग स्मूथली ऑन द ट्रैक. अब ट्रेन ने सीटी मारी और अपने ट्रैक पर एवरीडे हर रोज़ की तरह चलना शुरू कर दिया. दिस इज़ द चैप्टर. इस चैप्टर का मेन ये था कि जिसका जो काम होता है वो वही करता है, जिसको जहाँ रहना है वो वहीं पर रहता है. एंड दिस video we do up to here. In next video we do the word meanings. Till that, bye, have a nice day.